अनादिकाल की, प्राचीन काल की भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति का नवीनतम संस्करण हम अपने ढंग से, अपनी युक्ति आवश्यकता अनुसार, अपने जमाने की व्यक्ति की अकल को देखते हुए, अपने समय की परिस्थितियों को देखते हुए, अपने समय के उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए, जैसा कि प्रत्येक स्मृतिकार ने अपने अपने समय पर कहा है। 24 स्मृतियों की मैंने व्याख्या की है, आप पढ़ लीजिए। संविधान हमारे देश में 24 बात बने। पहले बार संविधान मनु का है। मनु ने सबसे पहला दुनिया का मनुष्य जाति के लिए संविधान बनाया, मनुस्मृति के रूप में। बदलते चले गए। अंतिम जो है इस समय का संविधान जो आजकल लागू होता है, ये याज्ञवल्क्य स्मृति है। याज्ञवल्क्य स्मृति का टीका ये हमारे वकीलों को पढ़ाया जाता है, कानून में पढ़ाया जाता है। दाय भाग और उत्तराधिकार भाग हिंदू का सारे का सारा उस पर टिका हुआ है। काय पे? याज्ञवल्क्य स्मृति के मिताक्षर टीका पे। ये स्मृति आज की है, हाँ। और पुरानी जमाने की स्मृति, मनुस्मृति बेटे पुरानी हो गई, वो तो हो गई आउट ऑफ डेट। तो उसको हम अपमान करें, मारे नहीं बेटे, मारेगा कैसे? ये हमारे पिता का चित्र है, ये हमारे बाबा का चित्र है, ये हमारे परबाबा का चित्र है। इसको हम अपमानित नहीं दे सकते। उन्होंने अपने जमाने में कोई बात कही होगी, पर पत्थर की लकीर उन्होंने नहीं कही। ये नहीं कहा कि यही विधान हमेशा चलेगा। बदल दिया हमने विधान, और हम अब याज्ञवल्क्य स्मृति का विधान को चलाते हैं। मित्रों, आज के युग के अनुरूप, आज की व्यक्ति के अनुरूप, आज की समस्याओं के अनुरूप, आज की आवश्यकता के अनुरूप हम उन प्राचीनतम 2 धाराओं का, जिनको हम गंगा और यमुना कह सकते हैं, ब्रह्म और क्षत्र, ब्रह्म विद्या और ब्रह्म तेज, इन दोनों के समन्वयात्मक प्रणाली और शैली के हिसाब से हम शिक्षण की नई धारा प्रभावित करते हैं, नया संगम शुरू करते हैं, नया समन्वय शुरू करते हैं ब्रह्म वर्चस्व के रूप में, जिसको कि आप अगले दिनों और भी विकसित रूप में देखेंगे।